हाय दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में डेथ हो सकती है? क्या आपने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि कानपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक इंजीनियर की हेयर ट्रांसप्लांट के बाद डेथ हुई है? हाँ, मैंने भी सुना है। इसी तरह से एक डेथ हुई है और ये वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन ये एब्सोल्युटली एविडेंस बेस्ड और सेफेस्ट प्रोसीजर है। इसमें डेथ होना हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी है वो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए। कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी में हम कॉम्प्लिकेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट पेशेंट। आप बीमार नहीं हैं। आप डॉक्टर के पास इसीलिए जाते हैं कि आपके असेट जो है उसको बढ़ाना है, आपके सौंदर्य में और उसको एनहांस करना है, आपके ब्यूटी को एनहांस करना है। तो जब इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये जो डेथ हुई है ये पहली डेथ नहीं है। ये जो डेथ हुई है वो पर्टिकुलर जगह पर सेकेंड डेथ है और इस तरह से पिछले 10 साल में कम से कम 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। और इसका मुख्य कारण जो है, ये जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो किया है अनऑथराइज अनट्रेंड लोगों ने किया है। और जब ये अनट्रेंड अनऑथराइज लोग सर्जरी करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तो ये सर्जरी नहीं है, ये बुचरिंग है। आप लोगों को इसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन क्या है, सिंपल प्रोसीजर है, बाल निकाले और लगा दिए। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है। ये फुल फ्लेज सर्जरी है। इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, 6 घंटे तक सर्जरी रहती है। आपके शरीर में इंसिजन दिए जाते हैं, छोटे छोटे भी इंसिजन हो, लेकिन इंसिजन दिए जाते हैं। और इसमें अगर प्रॉपर तरीके से असेप्टिक प्रिकॉशंस हम अगर फॉलो नहीं करते तो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मेडिसिन की रिएक्शन आ सकती है, किसी चीज़ का ओवरडोज हो सकता है और उसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन होके इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन किससे कराना है। हम किसी से भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते। आप क्या इंजीनियरिंग से डॉक्टर के किसी बीमारी का इलाज करा सकते हैं क्या? वो तो नहीं करा सकते ना। या कोई डॉक्टर आपके कार का मैकेनिक बन के आपके कार को थोड़ी ना रिपेयर कर सकता है। तो जो आदमी जिस क्षेत्र में पढ़ा लिखा है, उसने उसकी काबिलियत हासिल की है, ऐसी ही जगह पर अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया और मैं ट्रेन हो गया, इस तरह से नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन तब शुरू किया जब मेरी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 6 से 8 साल की सर्जिकल ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन शुरू किया या कोई सर्जरी करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठे और हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना शुरू कर दे, ऐसे तो नहीं है। ये प्रॉपर सर्जिकल प्रोसीजर है एंड इट नीड्स ट्रेंड फिजिशियन, ट्रेंड सर्जन, जिनकी एटलीस्ट 6 से 8 साल की सर्जिकल ट्रेनिंग हुई होना बहुत ही ज़रूरी है। और ऐसे ही लोगों से हेयर ट्रांसप्लांटेशन हमें करना चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ कि MCI ने और सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की है कि सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन यही हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑथोराइज है। बाकी डेंटिस्ट, BMS, टेक्नीशियन या बाकी किसी भी फैकल्टी के डॉक्टर्स ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए ऑथराइज नहीं है। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें, हेयर ट्रांसप्लांट करने के बारे में सोचें, तो ये ज़रूर देखिए कि आप जहाँ से हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ पर ऑथराइज्ड डॉक्टर्स है, वो क्लिनिक ऑथराइज्ड है, वो हाइजीनिक है, वहाँ पर जो स्टाफ है ट्रेन स्टाफ है और वहाँ पर हमेशा डॉक्टर ड्यूरिंग द प्रोसीजर रहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि घोस्ट सर्जन्स ऑपरेट कर रहे हैं। घोस्ट सर्जन्स मीन्स उनका सिर्फ नाम होता है और पूरी सर्जरी जो होती है वो टेक्नीशियन करते हैं। वो टेक्नीशियन वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सेंटर चलाते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह के जो सेंटर्स चल रहे हैं हमारे आजू बाजू में या हमारे समाज में, हमारे सिटी में, वो सेंटर से हमें दूर रहना है। एक सेफेस्ट जगह से आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना है, क्वालिफाइड पर्सन से करना है। तो ये प्रोसीजर एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर है।
इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कॉम्प्लिकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन सर्जरी है। और अगर गलत जगह से आप करते हैं तो डेफिनेटली डेथ होने जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं।